सागर जिले की देवरी तहसील के श्रीदेव खंडेराव मंदिर परिसर में जब श्रद्धालु दहकते अंगारों पर चलते हैं तो आस्था के आगे अंगारे भी फूल बन जाते हैं। जी हां, माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहां आते हैं और अंगारों पर चलते हैं। इस दौरान उनके पैर भी नहीं चलते। जानिए इस मंदिर की पूरी हकीकत इस स्पेशल रिपोर्ट में। श्री खंडेराव जी के मंदिर का निर्माण 15 से 16वीं सदी के बीच हुआ था, जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल हुआ करते थे। उस समय मुगलों से युद्ध में अपनी हार की स्थिति देखकर उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखकर मदद मांगी। उस समय बाजीराव द्वारा छत्रसाल को युद्ध में मदद की गई और बुंदेलखंड को मुगलों से बचाया। तब छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड का कुछ राज्य बतौर नजराने के तौर पर बाजीराव के हक में दिया। यशवंतराव के कुलदेवता खंडेराव मार्तंड भैरव थे, जो मात्र एक जगह महाराष्ट्र के जेजोरी में है। राजा यशवंतराव हर वर्ष महाराष्ट्र की जेजोरी में देव खंडेराव के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब राजा यशवंतराव वृद्ध हो गए और उन्होंने देव खंडेराव से प्रार्थना की और कहा, अब मैं आपके दर्शन हेतु जेजोरी नहीं आ पाऊंगा, तब देव खंडेराव ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और एक जलती हुई जोत दिखी और एक खास जगह दिखी जो देवरी में है, और बताया कि मैं यहाँ 5 पिंडों के रूप में 22 हाथ की गहराई पर हूँ। जब राजा यशवंत ने उस जगह पर खुदाई करवाई तो 5 पिंडों के रूप में मय चरण की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उसी जगह पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और 15 से 16वीं सदी के बीच श्रीदेव खंडेराव का मंदिर निर्माण कराया गया। एक बार राजा यशवंतराव के पुत्र बीमार हो गए, तब देव खंडेराव ने दर्शन देकर कहा कि हल्दी के उल्टे हाथ लगाएं और भट्टियां खोदकर अंगारे डालकर हाथ से हल्दी भंडार डालकर अग्नि के ऊपर से हल्दी छोड़कर निकलें तो उनका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तब से यह प्रथा शुरू हो गई। हर साल यहाँ हिंदू तिथि चंपा छठ से अग्नि मेले का शुभारंभ होता है। अग्नि मेले के दौरान लोग अग्निकुंड में जाकर दहकते अंगारों के ऊपर से निकलते हैं। श्री देव खंडेराव जी मंदिर परिसर में लोगों की अटूट आस्था और भक्तिमय माहौल व्याप्त रहता है। 10 दिनों तक चलने वाले मेले में क्षेत्र सहित जिले भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने पर अग्निकुंड से नंगे पैर निकलते हैं। मेले की शुरुआत से ही मंदिर परिसर में भट्टियां खोदकर अग्निकुंड बनाए जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग यहां नए वस्त्र धारण कर श्री देव खंडेराव के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और बाद में दहकते हुए अंगारों के ऊपर से निकलते हैं। आप कितने वर्षों से निकल रहे हैं? 2 साल। आपकी कोई मन्नत पूरी हुई होगी तभी ना निकले हैं? जी। पैरों में कोई किसी भी प्रकार की जलन? कोई नहीं। कोई प्रकार की जलन नहीं होती, तेज अंगारे होते हैं। क्या मन्नत पूरी होती हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। अंगारों में से निकलते तो किसी भी प्रकार की कोई जलन नहीं हुई? कितने वर्षों से निकल रही हैं आप? 2 साल। अच्छा, ठीक। ये उस वक्त की बात है जब बुंदेलखंड में छत्रसाल का राज हुआ करता था। छतरपुर में पूरा बुंदेलखंड छतरपुर के अंतर्गत आता था छत्रसाल की। परंतु मुगलों ने जब यहाँ आक्रमण किया है छतरपुर पर, उस वक्त पेशवा जी यहाँ आए और उनने बुंदेलखंड का बचाव किया। उसके एवज में यह पूरा क्षेत्र बतौर नजराने के अपने बाजीराव पेशवा को दिया गया। उस वक्त जितने महाराष्ट्रियन थे उन लोगों को अलग अलग राज्य दिए गए, जैसे राजा खैर, ये यहाँ के राजा धुंडी देव, इस प्रकार ये सब बांट दिए गए थे। उन राजा साहब के कुल दैवत खंडोबा थे। यहाँ ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पूर्व में एक पुराना शिवालय था। उस शिवालय में श्रीदेव खंडेराव जी की प्रतिमा उनके द्वारा स्थापित की गई। ये लगभग आज से 300-350 वर्ष पूर्व की घटना है। जिन भी भक्तों की यहाँ मनोकामना लेते हैं और उनकी पूरी होती है तो वे कब निकलते हैं और कब से यह परंपरा चली आ रही है? ये आस्था का खेल है। जो आस्थावान व्यक्ति हैं, जो आस्था से भगवान के ऊपर आस्था रखकर यहाँ मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। और यह कार्यक्रम लगभग जब से मंदिर प्रारंभ हुआ है तब से, माने मंदिर का जो स्थापना हुई है तभी से ये कार्यक्रम चालू है। सर्वप्रथम यहाँ के जो राजा थे उनका लड़का सख्त बीमार हो गया। राजवैद्यों ने ये कह दिया था कि ये बच्चा बचना मुश्किल है।
तब उनको भगवान श्रीदेव खंडेराव जी ने स्वप्न दर्शन देकर ये कहा था कि आप इस प्रकार की भूल ना करो कि आपके मंदिर के सामने 3.5 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा, 1.25 हाथ गहरा नाव की आकृति का एक कुंड खोदा जाएगा। उसमें 1.25 मन लकड़ी डाल के ठीक सुबह 7, 7:30 या 8 बजे के लगभग उसमें आग डाल के और भगवान का विधिवत पूजन करके ठीक 12 से 12:30 बजे के बीच में हम वहाँ दहकते अंगारों पर से निकलेंगे। उनका बच्चा ठीक हुआ। राजा साहब ने उस परंपरा को कायम किया, तब से ये परंपरा कायम है। ग्रामीण भारत चैनल से रामकृष्ण प्यासी, कैमरामैन ओम कृष्ण प्यासी के साथ देवरी, जिला सागर, खंडेराव। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।